एक ऐसा बच्चा जिसने भयानक गरीबी और तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। गरीबी, भूख, संघर्ष, इन सबसे लड़ते हुए उसने सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर के रूप में बदला। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। कैसे रोनाल्डो ने अपने हर मुश्किल हालात को ताकत में बदला और अपनी मेहनत, जुनून से वो मुकाम हासिल किया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शायद ही कोई ना जानता हो। उसे बता दूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले सभी लोग भगवान से कम नहीं मानते हैं। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना $200 मिलियन से भी ज़्यादा कमाता है, जो इंडियन रुपए में करीब 1600 करोड़ से भी ज़्यादा है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि शोहरत के शिखर पर बैठे रोनाल्डो का बचपन टूटे हुए छत के नीचे गुजरा था। दोस्तों, आज मैं आपको रोनाल्डो के जीवन की उन पहलू के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। वीडियो बहुत ही दमदार होने वाली है, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 में पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवेरो है। रोनाल्डो के पिता जोस डिनस एक अमेरिकन एक्टर और बाद में प्रेसिडेंट बने रोनाल्ड रेगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रख दिया। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के नागरिक है और फिलहाल सऊदी अरब के क्लब अल नासर के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलता है। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान भी है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज्यादा है कि वे अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं। लेकिन आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि हमेशा से रोनाल्डो की जिंदगी ऐसी नहीं थी। यहाँ तक पहुँचने का ये सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टूटी हुई छत के नीचे अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। रोनाल्डो के अलावा उनके परिवार में माता पिता, 2 भाई और एक बहन भी थी। एक सामान्य परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता नगर निगम में माली का काम किया करते थे। वो पार्क में पौधों की कटाई छटाई और पानी डालकर उन्हें हरा भरे रखने का काम किया करते थे। छोटी उम्र से रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। रोनाल्डो को फुटबॉल से इस तरह लगाव देखकर सिर्फ 8 साल की उम्र में ही एंडोरिना स्पोर्ट क्लब में चुन लिया गया। रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड में देखने को मिलता था। फुटबॉल के खेल में क्रिस्टियानो का दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में ही रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट क्लब ने अपना मेंबर बना लिया। 10 साल की उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट क्लब में चुने जाने के बाद वहां रोनाल्डो 2 साल तक लगातार खेलता रहा। रोनाल्डो बताते हैं कि वो हमेशा अपने दोस्त अल्बर्ट फेंट्रो के शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि हुआ कुछ यूँ था कि रोनाल्डो और अल्बर्ट एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिसर उनके ट्रायल लेने आए तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उसके ही दोस्त अल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त अल्बर्ट बॉल को अकेले ही गोलकीपर के पास ले जा चुका था। गोल के लिए उसे सिर्फ फुटबॉल को हल्का सा पुश करना था, लेकिन उन्होंने गोल नहीं किया बल्कि रोनाल्डो को पास किया, जिससे रोनाल्डो ने ये गोल मारा और एकेडमी में एडमिशन भी पाया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त अल्बर्ट से पूछा कि रोनाल्डो ने ऐसा क्यों किया, तब अल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। जिसके बाद रोनाल्डो और अल्बर्ट की दोस्ती और भी पक्की हो गई। वो आज भी पक्के दोस्त हैं। जिसके बाद स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी कारण से रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने परिवार का साथ छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने जाना पड़ा। अपने परिवार को छोड़कर जाने का रोनाल्डो को बहुत ज्यादा दुख हुआ। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तब उनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तब पता चला कि उन्हें टचिकार्डिया है। टचिकार्डिया एक हार्ट प्रॉब्लम है जिसमें इंसान का दिल बिना दौड़ भाग के भी उसी स्पीड से दौड़ता है जैसे कि दौड़कर आए किसी इंसान का। इसी कारण डॉक्टर ने रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने से साफ मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि या तो रोनाल्डो की हार्ट की सर्जरी करनी होगी या फिर उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना बंद करना होगा। 8-10 घंटे फुटबॉल खेलने वाले रोनाल्डो को फुटबॉल ना खेलना जरा भी मंजूर नहीं था।
इसी कारण से उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना और डॉक्टर से अपने हार्ट की सर्जरी करने को कहा। सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था, लेकिन रोनाल्डो डरा नहीं। सर्जरी से रिकवरी होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुका था। रोनाल्डो के जीवन में एक और बड़ा दुख आ गया जब शराब पीने की लत के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिलाकर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के ही सबसे ज्यादा करीब थे। शराब की वजह से पिता की मौत के कारण आज तक कभी भी रोनाल्डो ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उनके पिता ही घर के एक लौते कमाने वाले थे, जिनके चले जाने के कारण रोनाल्डो के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी। रोनाल्डो की मां को दूसरे के घरों में जाकर खाना बनाकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा था। लेकिन रोनाल्डो ने इन सभी परेशानियों से लड़ते हुए अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा। लगातार कठिन परिश्रम के बाद आगे जाकर रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभरे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा फुटबॉल खेलने के कारण रोनाल्डो को इससे बहुत फायदा हुआ। साल 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसे 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उनको नंबर 7 मिला, जो आज भी उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने एफए कप में जीत के साथ शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, एक चैंपियन लीग टाइटल्स और एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए एक्सपेंसिव फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफर था। ये रियल मैड्रिड का कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था और इस दौरान भी रोनाल्डो की गेम का लेवल और उनकी शोहरत बढ़ती गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटन्स और 4 चैंपियन लीग टाइटल्स शामिल थी। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल की हिस्ट्री में ये अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में उन्हें कई टाइटल्स और अवार्ड्स मिल चुके थे। 2015 में पोर्चुगी फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट पोर्चुगी फुटबॉल प्लेयर ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016 और 17 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट्स थे। वो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल इन द वर्ल्ड के लिस्ट में भी शामिल हो चुके थे। रोनाल्डो एकमात्र ऐसा फुटबॉल खिलाड़ी था जिन्होंने 5 चैंपियन लीग टाइटल्स जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। आज रोनाल्डो के पास 12 करोड़ की बुगाटी और ऐसी कई करोड़ों की कार्स है। इसके अलावा रोनाल्डो के पास 36 मिलियन डॉलर्स का एक प्राइवेट जेट है, जिसमें 18 लोग बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो किसी भी प्लेयर के पास नहीं होती, वो है खुद का म्यूजियम। रोनाल्डो के पास अपना खुद का एक म्यूजियम है, जहाँ उनकी ट्रॉफी और गोल्डन जूते का कलेक्शन है और ये म्यूजियम पुर्तगाल के मदेरा द्वीप पर मौजूद है। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद भी अपने पैसे सिर्फ शान शौकत का तमाशा करने के लिए नहीं उड़ाते, ये सही कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वो अपने पैसों को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से भी ज्यादा बच्चों का खर्च वो अकेले उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन जूता ऑक्शन किया था और इसी ऑक्शन से हुई 13 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गीसा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिए। रोनाल्डो सिगरेट शराब से दूर रहते हैं और उन्होंने अपने शरीर पर टैटू सिर्फ इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि वो एक रेगुलर ब्लड डोनर है। और रोनाल्डो हमेशा से ही डोनेशन भी करते रहते हैं ताकि वो उन लोगों की मदद कर सके जो उनकी तरह गरीबी में संघर्ष कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की फैन है तो वो है रोनाल्डो के। रोनाल्डो के इंस्टाग्राम में ही 650 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर है। इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है। दोस्तों, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जाकर जरूर देखें। मिलते हैं उसी वीडियो में।